सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रेफ्रिजरेटर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के वर्किंग के बारे में कि यह कैसे काम करता है और ये इसकी डायग्राम के ज़रिए भी मैं आपको समझाऊंगा। एक ओवरलोड प्रोटेक्टर इंटरनली खोलूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे ये काम करता है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ सीख जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस ओवरलोड प्रोटेक्टर के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपने कंप्रेसर को देखा हुआ तो ये कंप्रेसर के साथ कुछ यू लगा होता है। अब कंप्रेसर के साथ ये यू लगा होता है तो इसको कंप्रेसर के साथ ऐसा लगाने का फ़ायदा क्या है? इसमें असल में होते हैं थर्मली प्रोटेक्शन सिस्टम। ये आपको जो नज़र आ रही है बायोमिलेटिक्स प्लेट लगी हुई है, तो ये उस कंप्रेसर के साथ अगर इस तरह से चिपकाव लगे होंगे और कंप्रेसर ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, यानी वो उसकी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है उस कंप्रेसर को सप्लाई काट देगा और कंप्रेसर को बंद कर देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है ओवर करंट फ्लो की सूरत में ये कंप्रेसर को ऑफ करता है, क्योंकि इसमें इंटरनली लगा होता है एक हीटिंग रेजिस्टेंस। मैं आपको यहाँ थोड़ा डायग्राम के ज़रिए समझा दूँ, फिर आगे जाते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में। तो ये कुछ यूँ होता है। अब अगर इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर है और आउटपुट सप्लाई यहाँ पर है, ये हमारे साथ है बायोमिलेटिक स्ट्रिप्स। अगर ये बायोमिलेटिक स्ट्रिप जब भी हीट अप होते हैं तो ये हो जाते एक्सपेंड और उसकी वजह से सप्लाई कट जाती है। तो अगर ये कंप्रेसर के साथ कुछ यू चिपकाए लगे हुए हैं और कंप्रेसर हो जाता है ज़्यादा गर्म, तो ये बायोमिलेटिक स्ट्रिप ऑटोमेटिकली सप्लाई को काट देते हैं। अगर ये कंप्रेसर के साथ चिपकाए लगे भी नहीं हो और ओवर करंट फ्लो हो, यानी अगर आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हो तो उस वक्त वो ठंडा रहेगा, और उस वक्त अगर ओवर करंट का फ्लो हो तो यहाँ पर लगा होता है एक हीटिंग रेजिस्टेंस। वो हीटिंग रेजिस्टेंस गर्म होता है। जब गर्म होता है तो वो इस बायोमिलेटिक स्ट्रिप को गर्म कर देता है और उस वजह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी ये उसके फैलाव हो जाते हैं, एक अलग रुख इख्तियार करते हैं और यहाँ से सप्लाई काट देते हैं। तो यही सब कुछ होता है इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर्स में। अब आगे जाके हम रेफ्रिजरेशन के सारे क्लासेस लेने वाले हैं, कैसे हमने उसमें गैस डालवाना है, कैसे क्या क्या नहीं करना है, कैसे रिपेयर करना है। अब अगर आप इस रीली को देखें तो इसमें बाय जो होता है, सॉरी, ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर या स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो कॉन्टेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को देखें तो आपके साथ सिर्फ दो कॉन्टेक्ट्स है, जो एक इनकमिंग के लिए है, एक आउटगोइंग के लिए, और एक दूसरा यहाँ पर है। अब अगर आपको यहाँ पर देखें तो इसमें भी हमारे साथ कुछ यू है, यहाँ पर आउटपुट सप्लाई है, यहाँ पर इनकमिंग है। और इस तरह अगर आप इस रीली को देखें तो इसमें कोई भी ओवरलोड प्रोटेक्टर है नहीं, जैसे कि ये है। तो क्या होता है कि अगर आप डैम पास की कंप्रेसर को लेते हैं, जैसे कि ये रीली मेरे पास है, तो इस तरह के कंप्रेसर में ज़्यादातर जो होते हैं, इसके कुछ मॉडल्स है, उसमें हमारे साथ जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है वो कंप्रेसर के अंदर ही इंस्टॉल होता है, यानी अंदर ही लगा होता है। तो हमें इस ओवरलोड प्रोटेक्टर की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम इस तरह का रीली इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास एक PTC रीली है और उसके आगे जाके इस पर भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं। अब इस तरह के कंप्रेसर के लिए अगर इंटरनली कुछ थर्मल प्रोटेक्शन है नहीं, तो उसके बाहर ही इस टाइप की रीली में ये थर्मल प्रोटेक्शन की रीली, सॉरी, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है।
अब बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो अगर आप ओवरलोड प्रोटेक्टर को देखते हो तो आपके पास इसमें 1 वाला जो टर्मिनल है वो इनकमिंग का है और इसी तरह 3 जो है वो आउटगोइंग का है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है भाई, इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर आगे जाके मैं खोलने वाला हूँ। ऐसे भी इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो प्लेट लगी हुई है ना, इस पर ये टर्मिनल भी लगा हुआ है इस तरह, ये 1 वाला टर्मिनल है और इसी तरह ये 2 वाला टर्मिनल जो है वो यहाँ पर है, ये आप बाहर निकला हुआ है और यहाँ से फिर ये सप्लाई जाती है और यहाँ पर हीटिंग रेजिस्टेंस लगा होता है और ये 3 वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो यानी अगर हम 1 से लेते हैं, 3 से लेते हैं, 1 को देते हैं और 3 से लेते हैं, तो यहाँ पर अगर ओवर करंट का फ्लो होगा तो ये बायोमिलेटिक स्ट्रिप जो होते हैं या जो ये बायोमिलेटिक प्लेट ही लगी हुई है वो हमारे साथ हीट अप होने की सूरत में एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी वो अपने जगह को तब्दील कर देते हैं। अगर ये इस तरह हो, मिसाल के तौर पर ये कुछ इस तरह है, या मैं इसे थोड़ा उलट लिख लेता हूँ क्योंकि आसानी से आपको समझ आ जाए। ये प्लेटें कुछ यहाँ पर ऐसी लगी होती है, लेकिन जब हमारे साथ ये हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये प्लेटें कुछ इस तरह का शक्ल इख्तियार कर लेती है जिससे हमारे ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं और हमारे कंप्रेसर को सप्लाई नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं, इसको खोल देते हैं क्योंकि इस खोलने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हीटिंग रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलने में मैंने थोड़ी इसके लिए स्क्रू ड्राइवर की अपना जो सामने वाली जगह है ना मुँह है वो भी ख़राब कर दिया है क्योंकि इसमें जा नहीं पा रहा था। अब ये खोल चुका है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा और भी बाकी है जो इससे नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा इस प्लेयर का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे ख्याल से अब होगा। अब भी नहीं निकला है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर काम नहीं कर पाएगा और इससे निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से निकल गया। ठीक है, अब ये निकल चुका है। तो ये आप देख ले, ये वो बायोमिलेटिक प्लेटें हैं। ये जब हीट होते हैं ना तो ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा फोकस ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट्स है, ये आप देख सकते हैं। अब ये वहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये गर्म होते हैं, अभी ये नॉर्मल हालत में जब ये गर्म होते हैं तो कुछ इस तरह हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जब ये गर्म होते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो उस वजह से सप्लाई फिर कंप्रेसर को नहीं मिलती। अब जिस हीटिंग रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था वो यहाँ है। आप देख सकते हैं इस हीटिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और जब भी इस पर ज़्यादा लोड आता है यानी ओवर करंट का फ्लो होता है तो ये हीटिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट अप हो जाता है। ये जस्ट एक एलिमेंट है, आप देख सकते हैं इस एलिमेंट को। तो ये जो है मेरे पास आप देख सकते हैं ये 1 है। ये 1 की सप्लाई इस स्ट्रिप की मदद से इस 2 तक आ रही है और इस 2 के बाद आप देख सकते हैं इस हीटिंग रेजिस्टेंस के थ्रू इस 3 वाले टर्मिनल को मिल रही है 3 है। ठीक है, तो इसी तरह ये काम करता है। आप अगर इसको भी उठा दे तो इसको खोल दे तो इसमें भी कुछ यही होने वाला है, कुछ डिफरेंट है नहीं। और आगे जाके हम इस पर और भी वीडियोस ट्यूटोरियल बनाएंगे। अगर आप देखें तो ये इस पर एक ढक्कन भी लगा हुआ है। मैंने उससे ढक्कन इसलिए हटा दिया था ताकि वो मैं आपको दिखा सकूं। दूसरी बात यह है कि जब कोई मैकेनिक आता है तो ज़्यादातर इस ढक्कन को तोड़ देता है और इसलिए ये तोड़ता है कि भाई ये जल्दी जल्दी ये जब कंप्रेसर ट्रिप होता है ना, ज़्यादातर ये मैकेनिक होते हैं, ये कंप्रेसर से
ये लगा होता है इस तरह, उसे हटा देते हैं। वो इसलिए हटाते हैं कि कंप्रेसर फिर ज़्यादा ट्रिप करता है, तो उसको हटाना नहीं चाहिए। और उसके बाद ये इसको तोड़ देते हैं, इस पर ये जो ढकना लगा हुआ है इसको तोड़ देते हैं। अब वो तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि जब ओवर करंट फ्लो की वजह से ये जो बायोमिलेटिक्स प्लेट्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, तो उसको ठंडक करने के लिए यानी दोबारा अपने हालत में लाने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है जब ये प्लेट लगी हो। लेकिन जब ये नहीं होती तो उस पर हवा का बहाव होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी से रीसेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रीसेट इसकी वक्त के साथ है, जब ये ठंडा होगा तभी ये रीसेट होगा, और अगर ये ठंडा नहीं होगा तो उस वक्त तक रीसेट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी कंप्रेसर को टेस्ट करते हो तो अगर ये हमारे साथ खराब हो, ये सिंपली बात है, ये दोनों कॉन्टेक्ट्स आपस में मिले हुए हैं तो मीटर पर ये दोनों आने वाले हैं। फिर भी आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप जस्ट इस ओहम टेस्टिंग पर रखिए मीटर को और टेस्ट कीजिए, जैसे कि वहाँ पर रीडिंग आ रही है। अब आपने करना क्या है, 1 पे रखना है और इस लास्ट पे रखना है, यानी 3 पर रखना है। तो वहाँ पर अगर वो आपको रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप इस प्रोटेक्टर को टेस्ट करना चाहते हो तो उसको भी जस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो इंटरनली हीटिंग रेजिस्टेंस है या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ओपन हो चुका है, ओपन सर्किट बन चुका है, या हमारे साथ जो बायोमिलेटिक स्ट्रिप है वो दोबारा रीसेट नहीं हो रहे, वो ख़राब हो चुके हैं, जो प्लेटें लगी हुई है वो ख़राब है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी ऐसे कंप्रेसर को टेस्ट करते हो जिसमें आपके साथ थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर इंटरनली लगा हो और वो फिर रीसेट नहीं होता है, तो उसका मतलब यह है कि भाई आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस कंप्रेसर को काटेंगे और उसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर बदलेंगे तो ये बिल्कुल लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप सेकंड हैंड कंप्रेसर ही खरीद लें। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। और हमारे वीडियोस के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, और अगर आपने उसको क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अल्लाह ने गहवान।